नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की मोटिवेशनल स्टोरी का टॉपिक है जीवन में सुखी और खुश रहने का तरीका। दोस्तों, ये बात एक सेमिनार हॉल में चल रहे सेमिनार की है जिसका विषय था सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन द लाइफ। उस सेमिनार में बहुत सारे प्रवक्ता आए और उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सबसे आखिरी में एक प्रवक्ता आए और उन्होंने वहां बैठे लोगों से कहा कि वे आज कुछ स्पीच देने की बजाय एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पाठ पाने वाले हैं, जिसके माध्यम से बहुत सरलता से आपको पता चलेगा कि आखिर जीवन में सुखी और खुश रहने का तरीका क्या है। उन्होंने कांच के एक बड़े जार मींस एक कांच की बरनी को एक टेबल पर रखा और उसमें प्लास्टिक की छोटी छोटी गेंद डालने लगे और वे उस जार में गेंदें तब तक डालते रहे जब तक कि उस जार मतलब जो कांच की बरनी थी उसमें एक भी गेंद जाने की जगह नहीं बची, मतलब कि वो कांच की बरनी पूरी ना भर गई। इसके बाद उन्होंने वहां बैठे लोगों से पूछा कि क्या यह कांच की जो बरनी है, ये जार है, पूरी तरह भर गई है या नहीं भरी है। तो वहां पे जो श्रोता थे, सुनने वाले, उन सभी ने जोर से स्वर में कहा कि जी बिल्कुल ये भर गई है। और फिर वो प्रवक्ता मुस्कुराए और उन्होंने उस कांच की बरनी में फिर से छोटे छोटे कंकड़ भरने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उस कांच की बरनी को हिलाते हुए उसमें काफी सारे कंकड़ फिर से भरा गए, समा गए। इसके बाद उस प्रवक्ता ने वहां पर बैठे फिर लोगों से पूछा कि क्या अब ये पूरी तरह से भरा गई है। तब वहां पर बैठे लोगों ने फिर जोर से कहा कि जी हाँ, अब ये बिल्कुल भर गई है। अब प्रवक्ता फिर से मुस्कुराए और उन्होंने एक रेत की थैली उठाई और धीरे धीरे उस जार में रेत डालना शुरू कर दिया। जहां जहां जगह बची थी वहां रेत उस बरनी में समा गई। अब जो ऑडियंस वहां बैठे थे वो अपनी नादानी पर हंसे। फिर प्रवक्ता ने लोगों से पूछा, अब आप सबका क्या कहना है, अब तो यह जार पूरी तरह से भर गया ना। तब सभी ने जोर से कहा, जी अब ये पूरी तरह से भरा गई है। प्रवक्ता एक बार फिर से मुस्कुराए और टेबल के नीचे से पानी की बोतल निकाली और उस बरनी में पानी डालना शुरू कर दिया। पानी भी रेत के बीच में स्थित थोड़ी सी जगह में ही समा गए और प्रवक्ता फिर मुस्कुराए और उन्होंने वहां बैठे लोगों को इन सब का मतलब समझाना शुरू किया। अब देखिए वो कैसे समझाते हैं। उस प्रवक्ता ने ऑडियंस से कहा कि इस कांच की बरनी को या इस कांच के जार को आप सभी अपना जीवन समझो, अपनी लाइफ समझो, और उस जार में पड़ी प्लास्टिक की जो बड़ी बड़ी जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो कुछ गेंदें हैं ना, उनको लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने दोस्त और अपना स्वास्थ्य को समझो। और इसमें जो छोटे कंकड़ हैं उनका मतलब आप अपना व्यापार, धंधा, नौकरी, मकान आदि से समझो। और इस रेत का मतलब अपनी लाइफ की छोटी छोटी बेकार बातें, लालच, जलन, मटमुटाव, झगड़े इत्यादि से समझो। तो कहने का मतलब अगर आपके लाइफ के जार में, बरनी में सबसे पहले रेत भर दी जाए तो प्लास्टिक की गेंदें और कंकड़ों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। कहने का मतलब यदि अपनी जो लाइफ की जार में रेत भर दी जाए, मतलब कि बेकार की बातें, लालच, जलन, मनमुटाव, झगड़े इत्यादि भर दी जाए, तो जो कंकड़ थे मतलब आपका व्यापार, नौकरी, मकान या फिर गेंदें थी जो आपका परिवार, बच्चे, उनके लिए कोई जगह नहीं बचती है। और अगर सबसे पहले कंकड़ भर दी जाए तो गेंदें नहीं भर पाते, लेकिन यहाँ रेत जरूर आ सकती है। ठीक यही बात आपकी लाइफ पर भी लागू होती है। अगर आप सभी अपनी लाइफ में दूसरों से जलते रहेंगे या छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहेंगे तो आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार खुश नहीं रह सकेगा और ना ही आप संतुष्ट होंगे, ना ही आप सेटिस्फाई होंगे। मन में सुखी और संतुष्ट रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताओ और वह करो जिसे करने पर तुम्हें खुशी मिलती हो। प्लास्टिक की गेंदों की फिक्र सबसे पहले करो, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वही है, बाकी सब तो रेत है। यह छोटा सा मंत्र ही हम जिंदगी में सुखी और खुश रहने का सही तरीका है, लेकिन आप इसे कैसे समझते हैं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये थी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, अपने जीवन में सुखी और खुश रहने का सही तरीका। तो इसमें हमें इस स्टोरी से समझ में आता है कि हमारी लाइफ में हमेशा गेंदें, जो बरनी में गेंदें थी, मतलब हमारे जो खुशी थी, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ना कि हमको बारीक रेत पर। यदि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आए तो आप इसे अपने परिजनों और दोस्तों को जरूर सुनाएं।
अपने जीवन को सकारात्मक बनाने वाली इसी प्रकार की छोटी छोटी और हमें प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनने के लिए आप हमारे सेल्फ मोटिवेट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम तक पहुंचने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ashokeditor.com पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई और प्रेरणादायक सकारात्मक सोच वाली अनमोल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।